हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम सीताराम। पढ़ेंगे दोहा 38। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहूँ मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राग खर्च नहीं है और संतोष का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी का प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। ज्यों करि कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सरमज्जन पाना, फिरिया वै समेत अभिमाना। ज्यों बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम कृपा बिलोकहि जेहि। सोई सादर सरमज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चहहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबग कविता सरिता, सो राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं।
नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रोता त्रिविधि समाजपुर ग्राम नगर दुहुकुल। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुर सरितहि जाई मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिलेउ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविधि ताप त्रासक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करिही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर तरंगों की मनोहरता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं।
सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।